सतगुरु नू ऐसे गुरु को बल बल जाओ आप मुकदमे तारे बलिहारी गुरु अपने दिवाड़ी सदवार। सो बल बल जाओ श्याम सुंदर को दा मतलब मैं रब जी तुहाडे तो तुहाडे ज्ञान तो बलिहार जांदा हां। क्यों? अकथ कथा जा की बात सुनी जिदे नाल मनु रब दी अकथ कथा समझ आ गई है। अज दे इस मौके ते इसनू टुकाइए तां असी अकथ कथा नहीं करदे रब जी दी, अस घर विच अपनी दंद कथा करदे हां। तुमने मुझे पूछा ही नहीं, तुमने मुझे आज एनिवर्सरी थी हमको बुलाया नहीं, टाइम पे घर नहीं आए, मेरा आज बर्थडे था तुमने मुझे विश नहीं किया, तुमने वैलेंटाइंस डे पे मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, तुमने मेरे फलाने को नहीं पूछा। दोनों एक दूसरे की कंप्लेंट्स कर देने। क्यों? क्योंकि अपनी दंद कथा की गल चल रही है। मुंडा शामी घर आएगा, कुड़ी बोलेगी तुम्हारी मम्मी ने मुझे पूछा ही नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी मुझे पानी नहीं दिया, मेरे को चाय नहीं पूछी, अपनी बेटी आई उसके साथ अलग कमरे में बैठ गए, मेरा ध्यान ही नहीं किया। अपनी दंद कथा, सेल्फिशनेस, खुद गर्जी। पर जदों अकथ कथा जां की बात सुनी, रब दी कथा सुनन लग पैंदा ना मनुख अपनी कथा भुल जाता है। जदों अपनी कथा सी भुल जाते हैं ना तो कम्युनिकेशन बन जाती है। जे अपनी कथा करते रहिए कम्युनिकेशन नहीं होती तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायती टोंट गिले शिकवे कर सकते हैं, पर अपनी कथा चलती रहेगी। पर सतगुरु जी मैं तुहाडे तो बलिहार जांदा, तुसीं मैनूं कथ कथा समझा दी, हाउ टू स्टे ट्यून्ड विद गॉड। जदों अजकल दे नौजवान मुंडे कुड़ियां दे विआह शादी होंदे देखो या कोई पति पत्नी का झगड़ा देखो तो वो आपस में कहते हैं हमारी आपस में कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। तो मैं ज्यादातर ये वाली गल स्त्रियां नूं कहंदा सुनदा, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अच्छा जी चंगा फिर कर लो। असी क्योंकि काउंसलिंग करते हैं तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करदा तुम्हारे पति ने मुझे भेजा है कम्युनिकेशन के लिए, बताओ क्या है। मुझे साड़ी नहीं लेके दी, सब लोगों ने डायमंड पहना हुआ लेके नहीं दिया, सब लोगों के घरों में कारें हैं और ये इनके पास स्कूटर भी नहीं है, मेरे कमरे में एयर कंडीशनर ही नहीं लगवाया, अपनी बहन को इतना कुछ देते हैं मुझे नहीं दिया। ये मैं ना तुहानू गल्लां सुना रहा कि लोगों ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन रखी हुई है, लिसन टू माई कंप्लेंट्स। That is not the definition of communication. Communication means I accept you as is, आओ रल के अंडरस्टैंडिंग वधाइए। गुरबाणी सिखाती है आपस में अंडरस्टैंडिंग किवें वधाइए। इस करके गुरबाणी दे विच करवा चौथ नूं एक्सेप्ट नहीं किया गया, सिर्फ लड़की को अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है पति की उम्र बड़ा करने के लिए। पर जे ए फंडा सही मान लीए तो इस फंडे मुताबिक पति को भी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री की भी घर में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रिविलेज और इक्वल राइट्स ही नहीं है, बल्कि शी इज मोर केपेबल टू रन द हाउस। वो बच्चे भी पालती है, वो पति को भी खाना पीना सब कुछ देती है, वो सास ससुर को भी पूछती है, अपने मायके का भी उसको ध्यान रखना होता है, अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके ज्यादा राइट्स हैं। इसलिए सबको व्रत रखना चाहिए कि इसकी उम्र लंबी हो। खैर गुरबाणी सानू सिखाती है कि दोनों ने आपस में रल के अंडरस्टैंडिंग वधाउणी है। जितनी अंडरस्टैंडिंग वधांदे हैं ना, अवगुण नहीं कटदे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल स्टेट ऑफ माइंड व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग। उस वेले बोलना कुछ नहीं पैंदा, अखां दा इशारा भी नहीं करना पैंदा, बॉडी लैंग्वेज की लोड़ ही नहीं रहिंदी। क्यों? क्योंकि असी सोल टू सोल मिल जाते हैं। सोल टू सोल मिल जानू की कहते ने, मिलिया मिले ना मिले, मिले मिलिया जे होए, अंतर आत्मे जो मिले, मिलिया कहिए सोए। इस करके गुरबाणी विच केवल शरीरक मिलन नू विआह नहीं किया गया, गुरबाणी में सिखाया असली प्रेम। और असली प्रेम मूल लालन से प्रीत बनी वाला, अंडरस्टैंडिंग वधानी। असली प्रेम आपस विच रल के सांझ करिए, आपस विच
रल के इन्हां गल्लां दी सांझ करिए कि तुसी जे शराब पींदे हो तां प्लीज़ छड्ड दिओ, खंडे बाटे की पौल छक लो, मेरे बच्चों ते गलत असर पवेगा। नो, पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स एट होम, रादर दे आर टॉकिंग अबाउट अपनी कथा, उसनूं अपनी दंद कथा कहते हैं। पर सतगुरु जी मैं तुहाडे तो बलिहार जांदा जिन्हां ने मैनूं सुमत बख्शी कि मैनूं अकथ कथा जां की बात सुनी रब दी समझा दिती है, मेरी मत उत्ते ऐसा प्रेम दा पटोला चोला पा दिता है जिहदे नाल मेरी पत टकी रहिंदी है, मनु विकार सतांदे नहीं हन। आगे कहते हैं जन नानक दासन दास कहियत है, मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी दासन दास। गुरु नानक पातशाह सारी गुरबाणी दे विच ये जुगत वरतदे हन, किसी भी गुरु पातशाह दा शब्द है अपने आप नूं दासन दास कहंदे ने। दे आर नॉट डिक्टेटिंग बट वी डिक्टेट एट होम। हसबैंड वाइफ नूं डिक्टेट करदा है, वाइफ हसबैंड नूं डिक्टेट करदी है। पर असी लिविंग ट्रेजर दे विच जितने प्रोग्राम करते हैं, लिविंग ट्रेजर दे विच प्रोग्राम जिहड़े कीते जांदे ने जीवन जाच दा खजाना, शब्द दी विचार इस पक्ष नाल समझदे हैं कि ये मैं अपने जीवन ते किवें टुकाना है। पर जिहड़ा इंसान सोचदा है लोगों को बदल देंगे, मेरी पत्नी सुन ले तो वो बदल जाएगी, कोई कहता मेरा पति सुन ले तो वो बदल जाएगी, कोई कहता मेरी सास सुन ले तो बदल जाएगी, किसी नूं नहीं बदलना। दासन दास कहियत है एक नम्रता हंबलनेस वाली, मैनू समझना है, मैं किसी नूं डिक्टेट नहीं करना। आई डोंट हैव टू मैनूवर एनीबडी, आई डोंट हैव टू मैनिपुलेट। मनु कुछ नहीं कहना पति जी तुम कैसे करो, अगर कुत्ते की तरह भोंकते हो तो बिल्ली की तरह म्याऊं करो। नो, कुत्ता बिल्ली एक दूसरे को नहीं कहते हैं, जानवर एक दूसरे को चेंज नहीं करते हैं। वाई आई हैव टू चेंज टू यू कि तुम चेंज हो जाओ। नो, वी डोंट हैव टू डिक्टेट, रादर सतगुर अगे टैपो, सतगुरु जी मेरी अवस्था बना दियो। जन नानक दासन दास कहियत है, मोए करो कृपा ठाकुर अपनी, रब जी अपनी कृपा मेरे ते करो, मैनू सुमत बख्शो, सो दैट मैनू ए विजडम, ए विवेक बुद्धि, एक कॉमन स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटलैक्ट आ जावे कि मैं किसी दे अवगुण ना देखा, और हमेशा जे सुख दे ता तुझे आराधी, जे दुख भी तुझे त्याही, ये वाली जीवन की अवस्था समझ आ जाए। हुण इस शब्द की जिस्ट नूं असी समझिया, सच दी प्रीत जदों आपस विच बनदी है, रब जी दे नाल बनदी है, तां बन सकदी है। एक बारी मैं एक पॉइंट सांझ कीता सी, अगर कॉमन एनिमी बनाओ, आपस में कुछ लोगों के ख्याल भी ना मिलते हो, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिल जाती है, क्योंकि दोनों का कॉमन एनिमी है। पर अगर दो नूंहां होण एक घर विच, दोनों की आपस विच ना बनती होवे, पर दोनों का कॉमन एनिमी सासू जी है, इसलिए दोनों छुप के गिटपिट कर लेती हैं। सो इस पॉइंट नूं ऐ समझिया सी कि अगर कॉमन एनिमी बनाओ तो दो मुख्तलिफ ख्यालों वाले लोगों की आपस विच बन जाती है। पर जे कॉमन ईस्ट बना लो, दोनों का कॉमन ईस्ट है रब जी, दोनों का कॉमन ईस्ट है सतगुरु जी, दोनों खंडे बाटे की पौल छक के सच का जीवन जींदे ने, तो दोनों की डेफिनेटली बन ही जाएगी, बिकॉज बोथ आर स्टैंडिंग ऑन विजडम, बोथ आर ट्राइंग टू फॉलो सच दा मार्ग। पर सच दा मार्ग साडे घरां दा भी चलना मुश्किल क्यों हो गया है? दरवेशी गाखड़ी क्यों हो गई है? गाखड़ी मीन्स मुश्किल क्यों हो गई है? चलना दुनिया पत, जदों मैं दुनियादारी की चाल चलता ना, तो दरवेशी गाखड़ी हो जाती है। फरीद साहब कहते ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, ए दरवेशी गाखड़ी नहीं है, इट्स वेरी ईजी, वेरी सिंपल। जे सतगुर दी मत ले लें, सच दा मार्ग जी लवे।